हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। आप लोग टेंशन में नहीं होगे, सब कुछ सही चल रहा है एंड थैंक यू सो सो मच इतना ज़्यादा कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि दैट यू गाइज आर लाइकिंग माय कंटेंट। चलो लाइकिंग वाइकिंग छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी हेल्प हो रही है, क्योंकि आई नो ये बहुत वर्स्ट मोमेंट होता है कि आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन है बट जवाब देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं किससे जाके पूछना है। ये सबसे बेस्ट बात है कि तुम लोगों का वो डाउट वाला जो पंगा है ना, वो सॉल्व हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखते हुए। करते रहो, कीप लाइकिंग इट, कीप कमेंटिंग। और अपने डाउट्स भी मुझे बताते रहो। चलो फालतू की बातें छोड़ते हैं और काम पे आते हैं। मुझे तुम लोगों का एक डाउट देखने को मिला कि इंटरव्यू में हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, दोनों में बात करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम लोगों को। देखो, अब मुझे तुम्हें एक बात बतानी है बहुत क्लियरली। अब मान लो 3 बंदे हैं, 3 बंदे आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, जिसमें से एक बंदा ऐसा है जो बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश में बात कर रहा है, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ों को जल्दी समझ रहा है। देखो, उसके चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर हम बात करें लीगल फ्रेटर्निटी के बारे में, तो तुम लोग को मालूम है, सब कुछ इंग्लिश में ही होता है ना? बट मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं, कि तुम लोग जैसे आ रहा है वैसे जवाब दे दो, बस तुम्हें देने से मतलब होना चाहिए। देखो, अगर मैं ये बोल रही हूँ ना, मैं झूठी हूँ एक नंबर की। मैं बस ये ज़बरदस्ती के व्यू बढ़ाने के लिए कर रही हूँ, जिससे मेरा कोई बेनिफिट सही बता रही हूँ, होने नहीं वाला है। मुझे सच्ची बोलनी है तुम लोगों के आगे ये बात कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे इंटरव्यूअर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम वैसे ही जवाब दो। अगर तुमसे इंग्लिश में पूछ रहा है, तुम इंग्लिश में जवाब दो। तो तुमसे हिंदी में पूछ रहा है, तो तुम हिंदी में जवाब दो। वो मिक्स पूछ रहा है, तो मिक्स जवाब दो। ट्राई तुम्हें करना है। और मैं तुम्हें सच्ची बताऊँ, इंडिया में आधे से ज़्यादा लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, और जो आती है वो भी टूटी-फूटी ही आती है मोस्टली लोगों को। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, ये बात को समझ लो। अगर तुम गलत भी बोल रहे हो और कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो ना, अब ये नहीं कि इतना गलत बोल रहे हो कि सामने वाले को साफ पता चल रहा है कि आई एम की जगह आई आर बोल रहे हो, ये गलती नहीं करनी है। हाँ, ये हो सकता है कि कैन की जगह कुड, कुड की जगह कैन, ऐसी छोटी-मोटी गलती कर दी और जल्दी-जल्दी बोल गए और सामने वाले को एहसास ही नहीं हुआ, तो वो एक अलग कहानी है। बट याद रखना, ये वाली हरकत नहीं कि आई की जगह वी लगा रहे हो, शी की जगह ही लगा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग इस चीज़ पे काम करो, इस चीज़ को इम्प्रूव करो, करना पड़ेगा ही, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। 4 बंदे होंगे, जो तुम में से बेस्ट होगा वो ले जाएगा वो चीज़, क्योंकि सामने वाले को पता है कि यार काम तो तुम्हें सिखाएँगे वो। बेसिकली क्या होता है, जब तुम जाते हो, तुम्हारा वो इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो जाता है, सो क्या चलता है वहाँ, जैसे तुम लोग कॉलेज में गए थे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ होगा, ऐसे यहाँ भी होता है ओरिएंटेशन काइंड ऑफ प्रोग्राम, जहाँ तुम्हें सिखाते हैं कि लेते हैं वो अच्छे खासा दिन अपने 30-40 दिन, जहाँ जिसमें तुम्हें काम सिखाया जाता है। तो काम तो उन्होंने ही सिखाना है एक तरीके से। तुम्हारा कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ के ऊपर। ट्राई करो, इस पे वर्क करते रहो। अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि कैसे वर्क करें? क्या बेस्ट तरीका हो सकता है इस चीज़ पे काम करने का? बेस्ट वे यही है कि रीड रीड करो जितना ज़्यादा कर सकते हो, मूवीज़ देखो, सबटाइटल्स रीड करो, धीरे-धीरे अपने आप होता रहेगा। ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल करने के लिए डेली लाइफ़ के अंदर, तुम्हें वर्ड्स पता लगने लग जाएँगे। कितनी देर का इंटरव्यू होता है यार? 20-25 मिनट का, 20-25 मिनट तो तुम निकाल ही सकते हो, जिसमें से वो तुमसे कितने ही क्वेश्चन पूछ लेगा, और कौन से ही क्वेश्चन पूछेगा। वो तुमसे हॉबी पूछ लेगा, वो तुमसे बोलेगा कि अपने बारे में बताओ, तो ये तुम याद भी कर सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ऐसी बातें बोल रही हूँ जो बड़ी चीटिंग वाली बातें होती हैं, बट ठीक है, ले लो ये बातें मुझसे कि वो तुमसे तुम्हारे बारे में पूछेगा कि तुम बताओ कि तुम्हें आप कहाँ से हो, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ पढ़ाई-लिखाई की है, ये तो तुम याद कर सकते हो। ये तो तुम्हें मालूम है, क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा फॉर श्योर। याद कर लो, इसे फट-फट बोलने का प्रैक्टिस करो शीशे के आगे, तो ये तो हो गया एक एक थोड़ा-सा हो गया पार्ट। वो 20-25 मिनट से वो तुमसे पूछेगा, 2 मिनट हाय हेलो करेगा, 4-5 मिनट तुम इस बात का जवाब दोगे। 10 मिनट निकल गए। अब इसके बाद नेक्स्ट वो तुमसे पूछेगा क्वेश्चंस। अब मैंने तुम लोग को ये बात पहले ही समझा दी थी कि जब तुम्हारे को वो जेडी जो होता है, वो तुम्हें पढ़ के जाना है पूरा का पूरा। जेडी मीन्स जॉब डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे लिखा होता है कि उसको क्या-क्या चीज़ों की तुमसे एक्सपेक्टेशन है, तुम्हें क्या-क्या चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। भाई गूगल, चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, इन सब का ज़माना है, तुम सब रीड कर सकते हो, उसको भी याद कर लो। धीरे-धीरे जब वहाँ पहुँच जाते हो कंपनी में, फिर तो तुम सीख ही लोगे धीरे-धीरे, सब आ जाता है। किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था, किसी को नहीं आता होता, आज भी नहीं आता तुम कह लो। इतना दिमाग पे ज़ोर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस स्मार्ट वर्क करना है ना? हार्ड वर्क की जगह मैं तुम्हें कहूँगी तुम 2 दिन में बोलने लगोगे तो नहीं बोलने लगोगे, टाइम लगता है, बट उस चीज़ को समझ तो सकते ही हो। अब तुम जब उसे बार-बार, बार-बार, बार-बार रीड करोगे, तो तुम्हें चीज़ें याद हो जाएँगी धीरे-धीरे, और तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा तुम्हें ये बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे सेंटेंस फॉर्म करना है, हो जाएगा। और मुझे पता है इतने नल्ले नालायक नहीं हो तुम लोग कि तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। हाँ, थोड़ी-सी हिचक होगी,
और वो जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो वो चली जाएगी। सो तुम लोग को मैंने बता दिया, जैसे जो जेडी होता है वो तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना है। अब उसके अंदर लिखा है फॉर एग्जाम्पल कि इस बंदे को MS एक्सेल आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, PPT, बोल दो उस समय के लिए। वो तुमसे कभी एक्सेल नहीं कराते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और एक्सेल में तुम्हें सिर्फ भरना होता है, तुमसे फॉर्मूलाज नहीं पूछते हैं। बट फिर भी यूट्यूब पे इतने वीडियोस हैं, एक दो देख लो, क्या जा रहा है देख लोगे तो ठीक है, तो कुछ सीखोगे ही नया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यूजुअली मैंने जहाँ तक देखा है इतना कोई इस्तेमाल नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन में इस्तेमाल होता है थोड़ा बहुत, वो भी बहुत नॉर्मल इस्तेमाल होता है, जहाँ तुम 1 2 3 है ना लिख रहे हो, मतलब सिंपल उसे बस भरना है। वो तो तुम्हें इतना बहुत तो कंप्यूटर चलाना आता ही है कि तुम भर सकते हो कि पहला, दूसरा, तीसरा टाइप ही तो करना है, वो तो तुम कर दोगे, वो हो जाएगा तुमसे, इतना मुश्किल नहीं है। 1-2 वीडियोस देख लेना, हो जाएगा। वर्ड भी हो जाएगा, तुम 1-2 वीडियोस देखोगे, समझ में आने लगेंगी चीज़ें। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मान लो तुम जा रहे हो जॉब के लिए, तो तुम्हें वो रीड करके जाना है। कॉन्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार बोलती हूँ। M&A वगैरह जो है वो बहुत बात की बात है, हम उस पर बाद में बात करेंगे। मुझे पता है अब कि तुम ये वीडियो देखने आए हो तो तुम बहुत स्टार्टिंग वाले बच्चे हो, जो स्टार्टिंग में जा रहे हैं जॉब के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही मोस्टली होती है। सो कॉन्ट्रैक्ट को तो रट्टा मार लो, याद कर लो, दिमाग में बसा लो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। इसके अलावा एक होता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है, कि तुम गूगल पे टाइप करोगे, आराम से सब कुछ उसके बारे में तुम्हें दिखने लगेगा। तुम उसे अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो, क्या उसके अंदर लिखा है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वहीं से क्वेश्चन आता है। अब अगर तुम्हें ये भी डाउट है कि भाई वो क्या चीज़ें हैं, तो तुम मुझे बताओ कि मैं उस पर पॉइंटर्स मैं तुम्हें प्रॉपर लिख दूंगी कमेंट बॉक्स में, इफ़ यू वांट, कि क्या क्या तुम्हें सर्च करना है और क्या क्या तुम्हें उसमें पढ़ना है मेन। तो मैं तुम्हें वो लिख दूंगी कि गूगल पे ये पढ़ लो। बाकी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट स्किल्स लिखोगे, वहाँ ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा, तुम्हें वो सब कुछ पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। टूल्स होते हैं उनसे रिलेटेड कि कौन कौन से टूल्स होते हैं। तुम्हें नहीं आते चलाने, ऑब्वियसली सबको पता है कि नहीं आते चलाने सामने वाले बंदे को, बट एटलीस्ट तुम पढ़ के जा सकते हो उनके बारे में कि यार क्या होते हैं, या iCertis क्या होता है ना। अभी अभी मैं इन टूल्स के नाम भी लूँगी ना, तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है, तुम सब गोल गोल हो जाएगा। तुम अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ CLM टूल्स होते हैं, वो उसको सर्च करो, उसके बारे में रीड करो। इसके अलावा तुम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, उसको रीड करो, ठीक। ये सब तुम सिर्फ रीड करो बार बार। अगर तुम्हारा इंटरव्यू तक तुम पहुंच रहे हो, और रीड करते करते तुमको हो जाएगा प्रैक्टिस। अब मुझे कहीं ना कहीं मालूम है तुम हो वो नए नए बच्चे जो आ रहे हो, तुम्हें शायद नहीं पता हो कि ये CLM टूल्स क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट स्किल क्या होती है, ये क्या बड़बड़ करके चली गई दीदी। हो सकता है, ये पॉसिबल है अगर तुम्हारे को, बट मैं ये भी लेके चल रही हूँ कि कुछ इंटेलिजेंट बच्चे भी होंगे जिन्हें पता हो, बट जिनको नहीं पता वो ऐसा नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, बस अभी अनअवेयर है उस चीज़ को लेके। सो इट्स ओके अगर नहीं मालूम है, और अगर नहीं पता है तो तुम कमेंट में लिखो कि नहीं पता है भाई बताओ। मैं वीडियो बनाऊंगी, कितने मिनट लगेंगे यार, 10-15 मिनट लगेंगे, आई मेक इट, और हम उसके ऊपर काम करेंगे। सो मैंने तुम्हें आज बताया कि तुम इंटरव्यू दे रहे हो तो तुम्हें कैसे देना है, तुम्हें इंग्लिश में ही देना है, और तुम्हें कैसे उस पर काम करना है वो भी मैंने तुम्हें बताया कि तुम क्या कर सकते हो, ट्रिक्स, ठीक है। अब देखो, अब जो भी लोग तुम्हें बोलते हैं, ठीक है, कि भाई हिंदी में बोल देना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो नॉलेज से फ़र्क पड़ता है, तो तुम अकेले नहीं जा रहे हो भाइयों बहनों वहाँ पे इंटरव्यू देने, 200 लोग और भी हैं लाइन में, वो तुमसे बेटर हो सकते हैं, और इस चीज़ को मान के चलो। तो तुम्हें ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो करनी होंगी जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, या जो भी कोई तुम्हें और बता रहा है, फॉलो इट, ठीक है। मैं भाई बहन समझ के बता रही हूँ, छोटे, ठीक है, कोई और मज़े लेने के पर्पज़ से बता रहा है जो ये कह रहा है कि हिंदी में दे देना, नहीं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, अच्छी कंपनीज़ जो होती हैं, वो ये देख रही होती हैं कि भाई सामने वाला बंदा कुछ दे उन्हें अच्छा, कि उसको खूब नॉलेज हो, वो खूब अच्छा प्रेजेंटेबल हो, अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा हो कंपनी में। सो यार पंगा हो जाता है जब तुम नहीं वो चीज़ें कर पाते तो। सो डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो ट्रिक्स बताई हैं उन्हें फॉलो करो और हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगर मुझे लगा कि हाँ यार तुम लोग को CLM टूल्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और मुझे ऐसे कमेंट बॉक्स में नज़र आया, मुझे अगर 10-15 भी दिखे, 10-15 छोड़ो, तुम 5 भी दिखे, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि देखो अगर तुम सुन भी लोगे ना, मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं हिंदी में सुन लेती थी, उसके बाद इंग्लिश में लिख आती थी सेम। अगर तुम एक बार तुम्हें नॉलेज भी हो जाएगी ना उस चीज़ की, और फिर तुम उसको रीड करोगे, फटफट हो जाएगा। इतना स्ट्रेस मत लो, बस उसके तरीके ढूंढने हैं हमें कि हम कैसे उस चीज़ को अच्छा कर सकते हैं। और एक बार तुम घुस गए, तुमने काम करना चालू कर दिया, तुम लिख के ले लो, तुम मुझसे अच्छा करोगे, मुझसे क्या तुम सबसे अच्छा करोगे। सो स्ट्रेस व्रेस नहीं लेना है, करने पे ध्यान दो, हो जाएगा, ठीक है।
तो आई होप मैंने तुम्हारा ये डाउट क्लियर किया होगा, तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिल गया होगा और तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा मेरी बातों का। सो आई होप तुम्हारी हेल्प होती रहे मेरी वीडियोस से। अगर तुम्हें डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर टुडे।